नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दंगल 2024 हॉट सीट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश में लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। सभी राज्यों में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में जालंधर में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जारी हैं। जालंधर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पंजाब के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। देश की राजधानी नई दिल्ली से करीब 380 किलोमीटर दूर होने के बावजूद देश की राजनीति में जालंधर सीट का काफी अहम रोल रहा है। वैसे तो जालंधर खेल के सामानों के उद्योगों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ से राजनीति के भी कई सूरमा निकले जो राज्य के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी सक्रिय हुए। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक जालंधर की जनसंख्या 8,68,929 थी, जिसमें 4,60,811 पुरुष जबकि 4,08,118 महिलाएं थी। जालंधर संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें फिल्लौर, नाकोदर, शाहकोट, करतारपुर, जालंधर वेस्ट, जालंधर सेंट्रल, जालंधर नॉर्थ, जालंधर कैंट और आदमपुर विधानसभा सीटें शामिल। अब तक जालंधर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। साल 2023 जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 76 वर्ष की उम्र में जालंधर से कांग्रेस के सांसद रहे संतोख सिंह चौधरी का निधन हुआ था, जिसकी वजह से इस सीट पर उपचुनाव कराए गए। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू ने कांग्रेस के करमजीत कौर चौधरी को 58,691 मतों के अंतर से शिकस्त दी थी। जालंधर लोकसभा सीट का सियासी समीकरण हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में हॉट सीट का जिक्र बेहद जरूरी हो जाता है और हम बात कर रहे हैं पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट की। और कांग्रेस से 2009 से संतोख सिंह चौधरी 2014 से 2023 तक इस सीट से सांसद रहे हैं। सुशील कुमार रिंकू उपचुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। आम आदमी पार्टी की उम्मीद मोहिंदर सिंह कैपी जो कि कांग्रेस से इस सीट पर 2 बार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। वहीं संतोख चौधरी 2014 में भी जीते, 2023 तक वो सांसद थे। हालांकि उनके निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई थी, जिस रहे जालंधर लोकसभा सीट जिसका अपना अलग वर्चस्व रहा है। संतोख सिंह चौधरी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर 2014 से 2023 के बीच में इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। हालांकि उनके निधन के बाद जब इस सीट पर उपचुनाव कराए गए तो सुशील कुमार रिंकू इस सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। यानी 2023 से 2024 के बीच में मौजूदा जो सांसद है सुशील कुमार रिंकू। चलिए लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़े आपको बताते हैं कि जालंधर में मतदाताओं की संख्या आखिर कितनी रही थी, जिनमें पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं की भागीदारी क्या थी। कुल 16,15,171 मतदाता रजिस्टर्ड थे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,41,845 जबकि महिला वोटर्स की संख्या 7,73,306 थी। जबकि अन्य 20 लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। जालंधर लोकसभा सीट जहां पर एक बार फिर लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। कुल मतदाता 2019 के लोकसभा चुनाव में 16,15,171 थे, जिसमें पुरुष मतदाता 8,41,845, महिला मतदाता 7,73,305 और अन्य 20 थे, यानी कि ट्रांसजेंडर्स को मिलाकर ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में किसको कितने परसेंटेज वोट मिला था और कितने वोट हासिल हुए थे, जिनमें सबसे पहले संतोख सिंह चौधरी की बात करते हैं जो कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर उम्मीदवार थे। उन्होंने जीत हासिल करते हुए 3,85,772 वोट हासिल किए थे कुल, यानी वोटों का प्रतिशत तकरीबन 38% रहा, 37.90%। चरणजीत सिंह अटवाल शिरोमणि अकाली दल से इस सीट पर चुनावी मैदान में थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था, दूसरे पायदान पर थे और उन्हें कुल वोट मिले थे 3,66,221 और वोटों का प्रतिशत रहा था तकरीबन 36%। जबकि बलविंदर कुमार की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने बलविंदर कुमार पर भरोसा जाहिर किया था, जो तीसरे पायदान पर रहे थे। शिरोमणि अकाली दल को तकरीबन 36% वोट मिले थे। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आपको बता रहे हैं। बीएसपी प्रत्याशी को 20.10% वोट मिले थे। हालांकि कांग्रेस 37.90% वोट यहां से पाने में कामयाब रही थी और इस सीट पर जीत दर्ज की थी संतोख सिंह चौधरी ने। और एक बार फिर लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। हालांकि लोकसभा उपचुनाव 2023 की बात करें तो संतोख सिंह के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराए गए थे, जिस पर सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी की तरफ से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। उनके हिस्से 3,02,279 वोट आए थे, तकरीबन 34% वोट हासिल किए थे। जबकि करमजीत कौर चौधरी
कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस यहां पर दूसरे पायदान पर रही थी और वोटों का प्रतिशत तकरीबन 27.5% के आसपास 2,43,588 वोट मिले थे कांग्रेस कैंडिडेट को। वहीं डॉक्टर लोकसभा उपचुनाव 2023 के नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए थे और अब एक बार फिर यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज होता दिखाई दे रहा है। परविंदर शारदा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। परविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। पहला सवाल यही कि चुनावी शंखनाद तो हो चुका है, हम बात कर रहे हैं हॉट सीट की और जालंधर सीट के सियासी इतिहास के बारे में हमने अपने तमाम दर्शकों को जानकारी तो दी ही है, लेकिन मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए तो कितना परिपक्व यहाँ का मतदाता हुआ है और चुनाव दर चुनाव किस तरह का परिवर्तन आप महसूस करते हैं और मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है जालंधर लोकसभा सीट की? पूरे देश में जहां तक मोदी सरकार के स्थायित्व की बात हो रही है या उसकी हैट्रिक की बात हो रही है, सिर्फ एक पंजाब ही एकमात्र ऐसा स्टेट है कि जहां पर कुछ उम्मीदें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है। लेकिन आप राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक घोषणा यह करते हैं कि हमारा अलायंस बन गया और पंजाब ही ऐसा स्टेट है जहां पर अलायंस होते हुए भी आपस में एक नहीं है। अब देखना है कि कैंडिडेट कौन कौन उतरेंगे। अगर रिंकू के सामने, जो कि आम आदमी पार्टी के मौजूदा MP हैं, उनके सामने किसका नाम चल रहा है किसका नहीं, चर्चा चन्नी जी को लेकर चल रही है, जो कि CM रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो आते हैं या उनकी जगह रोबिन सिंह भी आते हैं तो एक अवधारणा तो लोगों के बीच में अभी से बनने लगी है कि क्या कांग्रेस के पास एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे, जब आपने CM बनाना था तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आपने चन्नी जी को बना दिया। अब आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, सबको पता है कि ये फ्रेंडली फाइट है, यानी कि नूरा कुश्ती है। उसके लिए भी अगर चन्नी जी भी आते हैं, वहां ऑलरेडी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या मैसेज देंगे पब्लिक के बीच में, सबसे बड़ी बात यह है। इसमें कोई शक नहीं कि अतीत में कांग्रेस का वहां पर वर्चस्व रहा है, लेकिन सब कुछ आप अतीत से नहीं जोड़ सकते। आप पब्लिक के बीच में क्या मैसेज देंगे, सबसे बड़ी बात यह है। कांग्रेस के कितने लोग, कितने नेता इकट्ठे हैं, कितने कितने MP बनने के लिए यहाँ से क्या कुछ होता रहा है, आपके पास मैसेज क्या है, आपके पास मुद्दा क्या है, सबसे बड़ी बात यह है। और अगर यहाँ पर कांग्रेस की टीम की तरफ से पिछले दिनों भी जो यहाँ पर ऑब्जर्वर आते हैं, वो नेशनल लेवल पे वो लोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर कई कई बार हारे होते हैं, उनको आप ऑब्जर्वर बना के भेजते हैं। पब्लिक के बीच में आप मैसेज क्या देकर चलते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। आपकी तरफ से जो कैंडिडेट आएगा उनके साथ मिलकर आप दिल्ली में लड़ रहे हैं, उनके साथ मिलके आप गुजरात में लड़ रहे हैं। आप पहले तो देखिए ना लेवल, जनता के बीच में सेनापति है कोई नहीं, आप क्या मैसेज, क्लियर कट है। अभी तो ये देखना है कि बीजेपी और अकालियों का पूरा समझौता है, उनकी तरफ से कैंडिडेट कौन आता है, हरीश बाघा आते हैं या रोबिन आते हैं। तो ये देखने वाली सारी बातें कैंडिडेट के लिए देखने वाली बात होगी। दूसरा, यानी देश के अन्य हिस्सों की तरह अगर बात की जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अतीत से सबक लेने को तैयार नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में भी आपने बहुत अच्छी बात की है और मुझे इस चीज पर थोड़ी सी हैरानी है कि जो मैंने बात कहनी थी आपने उसको पहले पढ़ लिया। कांग्रेस सबक लेने को ना तैयार थी ना है, और जिस तरह से काम हो रहा है, देखिए कोई भी जब युद्ध होता है, जब वार पूरे के पूरे आप इसको वार मान रहे हैं, आप इसको महासमर मान रहे हैं, तो सेनापति न्याय जोड़ो यात्रा के लिए निकले हुए थे। मैसेज पब्लिक के बीच में लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज है, जो कि कांग्रेस की तरफ से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को देख लो, सवाल कैंडिडेट का नहीं है, मोदी के नाम पर चल रहे हैं। उनकी तरफ से जो भी कैंडिडेट होगा, ये क्लियर कट है कि एक मैसेज है, मोदी एक फेस है। आपके पास कौन सा फेस है, कौन सा मुद्दा है, कौन सा संदेश है, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में फिर दिखाई देती है तो कितना यहाँ पर माहौल बदलता हुआ दिखाई दे सकता है परविंदर जी? कागजों में एक चीज स्पष्ट कर दी जाती है कि हिंदू और सिख वाला चक्कर है। प्रैक्टिकली जालंधर सीट ऐसी है कि जहां पर
कैंडिडेट के मामले में आम आदमी पार्टी ने किया है, सिटिंग एमपी अच्छा, कोई लंबी चौड़ी शिकायत नहीं है। बाकी श्रोमणी अकाली दल और भाजपा क्योंकि एक हो चुके हैं, उसे कैश करने की ये कोशिश करेंगे। अच्छा फेस जालंधर के दृष्टिकोण से रिंकू के रूप में उनके पास पहले से है। बिल्कुल, हर दल की तरफ से परविंदर जी यही दावा किया जाता है कि हम जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की जाती है कि यानी कि किस समाज की कितनी भागीदारी किस क्षेत्र में है, उस हिसाब से कैंडिडेट भी तय किए जाते हैं। यह हमने पूर्व में भी देखा और मौजूदा वक्त में भी इस तरह की स्थिति है। अगर यहाँ के जातीय समीकरणों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बोलबाला किस समाज का दिखाई देता है? देखो, जाति समीकरणों के मामले में आपने पूरे देश के जो आंकड़े देखे हैं, जिस तरह से पूरा यूथ सारा है, इसी तरह से पूरे अगर जलंधर के अकेले में हम अपना एक सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखें तो जलंधर में एक बात तो बड़ी पक्की है कि सारा यूथ तो बिल्कुल इस वक्त रिंकू के साथ है। एक आदमी एमएलए होते हुए एमपी बनाया गया और चुनाव के अंदर भारी भरकम मार्जिन से जीतता है, तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कोई हिसाब किताब लगता ही नहीं है। और मेरा एक और मानना है कि देश में जब जब जिन जिन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो या कांग्रेस रही हो, उनके विकल्प के रूप में जब जब किसी पार्टी को दिया गया, किसी भी पार्टी को दिया गया, चाहे वो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस थी या वो उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल था, और अगर पंजाब की बात करें तो वहां आम आदमी पार्टी का एक विकल्प लिया तो लोगों ने उसे स्वीकार किया है, इसलिए वहां पर रिंकू को स्वीकार किया गया है। सबसे बड़ी बात है, सामाजिक तौर पर रिंकू की सक्रियता बाकी नेताओं से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसमें जातिगत वगैरह तो पार्टियों का अपनी तरफ से घोषित करने का तरीका है। और कुछ सीटें रिजर्व भी हैं। अब रिजर्व सीटों के मामले में जब पूरे का पूरा 10 जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, अगर उनमें भी आप जातिगत दृष्टिकोण से देख लो तो आम आदमी पार्टी को सूट करता है इक्वेशन। ऐसा नहीं है कि बाकी ट्राई नहीं कर रहे। मेरा प्रश्न, मेरी बात तो सिर्फ सिंपल है, बिल्कुल स्पष्ट है अपने आप में, कि आप लड़ाई में उतरने से पहले क्या मैसेज लेके जा रहे हो, कौन सी। चलिए, बिल्कुल परविंदर शारदा जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जालंधर लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में, वहाँ के मौजूदा सियासी समीकरणों के बारे में तमाम जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाई हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि हॉट सीट की बात हम जालंधर की कर रहे हैं, तो यहाँ का जो सियासी समीकरण रहा है, एक वक्त था जब कांग्रेस का इस सीट पर दबदबा हुआ करता था, लेकिन मौजूदा वक्त में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और इस बार भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। हालांकि मतदाताओं की यहाँ पर बात की जाए तो मतदाताओं में जागरूकता भी बढ़ी है और वोटिंग को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिलता है। अब चुनावी शंखनाद हो चुका है, इंतज़ार है मतदान के दिन का, जिसका बेसब्री के साथ जालंधर की जनता भी इंतज़ार कर रही है।